नारायण नारायण। माते, साक्षी ये कैसा समय देख रही है माते? उसकी ये पीड़ा मुझसे देखी नहीं जाती माते। मुनिवर, आदत टाल लीजिए मुनिवर, क्योंकि साक्षी का शेष जीवन यूं ही कटने को है। वैष्णव, तुम ब्रह्मदेव के पास मेरी उल्हाना करने आई हो क्या? लेकिन मैं तो कुछ गलत कर ही नहीं रही हूं, फिर क्या लाभ? वैष्णव, अब तुम देख रही हो ना मेरा बढ़ता प्रभाव। अब बस तुम देखती जाओ कि वो पापंश कैसे साक्षी को अपना नाच नचाता है। और तुम बस खड़ी ताकती रहोगी। अरे साक्षी, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। ड्राइवर, गाड़ी और तेज चलाओ, हमें बहुत जल्द शहर पहुंचना है। साक्षी, तुम घबरा मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? भैया भैया, गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए। क्या हुआ साक्षी? भली जी, वहाँ मंदिर है, मैं अभी दर्शन करके आती हूँ। साक्षी, अभी इसका वक्त नहीं है। साक्षी, तुम्हें बहुत तेज बुखार है, चलो आराम। नहीं भली जी, कुछ नहीं होगा, मैं बस यूं गई और यूं आई। मैं भी चलता हूँ। नहीं भली जी, आप रहने दीजिए, आप कार में ही बैठी रहिए, मैं अभी आई। लो, अंततः तुम्हारी भक्त तुम्हारे पास आ ही रही है। चलो जल्दी से अपना आशीर्वाद दे दो। मैं तो अपना दे ही चुकी हूं। साक्षी, 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 साक्षी। देख रही हो वैष्णव, कैसे तुम्हारी भक्त चाहकर भी तुम्हारी भक्ति नहीं कर पा रही है।
अब जब तक वो पापंश साक्षी के पेट में है, साक्षी तुम्हारी भक्ति से दूर ही रहेगी। साक्षी जैसे भक्तन के गर्भ से संसार का सबसे बड़ा दानव अंश जन्म लेने को है। और यदि तुम उस अंश को नष्ट करना चाहती हो तो तुम्हें साक्षी पर प्रहार करना होगा। केवल बस यही एक रास्ता है उस पाप अंश से संसार को बचाने का। और इस रास्ते पर यदि तुम चल सकती हो तो चलकर दिखाओ मुझे, फिर मैं भी मान जाऊंगी कि तुम आज भी सृष्टि का सार हो। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम मां वैष्णव। प्रणाम मां नीरति। प्रणाम मुनिवर। हे माता वैष्णव, पूरे इंद्रलोक में उस दानव अंश को लेकर हलचल मची हुई है। यदि उस पाप का बीज उत्पन्न हो गया तो बरगद जैसा बड़ा हो जाएगा, हजारों जड़ों वाला, जिसे हम देवता भी काट नहीं पाएंगे। उस पाप के बीज का अंत कीजिए माते। क्या हुआ साक्षी को? बताएगा भी हुआ क्या है? साक्षी बेहोश क्यों है? डॉक्टर को फोन कीजिए, बाद में बोलता हूं मैं आपको। ठीक है। साक्षी, साक्षी, आंखें खोलो साक्षी, साक्षी, साक्षी। पर्दा बंद कीजिए, पर्दा बंद कीजिए। डॉक्टर थोड़ी देर में ही आ जाएगा। अब तो बता हुआ क्या है? पानी, पानी पिला दो। पानी पिलाइए। पानी। मुझे और पानी पिलाओ। पानी। पानी और पानी। मुझे और प्यास लगी। पानी। ये साक्षी को क्या हो रहा है? मैंने कहा ना आपको, मुझे और पानी पिलाइए। माँ जी मुझे और पानी चाहिए। भाभी भाभी मुझे और पानी पिलाइए। आप खड़ी क्यों हैं? सुनते क्यों नहीं आप लोग? मैंने कहा ना मुझे और पानी पीना है। क्यों सुनते क्यों नहीं आप लोग? मुझे और पानी पिलाइए। ये जल पीती मेरे पेट का दर्द अचानक से गायब हो गया।
हाल हो गया है प्रभु जी। साक्षी का पानी के बाद भी प्यासी है। आपने उसे डुबोया भी और छटपटाहट भी दी, बदला भी ले रहे हैं और मकसद भी पूरा हो रहा है। एक तीर से कई निशाने। कमाल है प्रभु जी, कमाल। बदला तो अभी शुरू होना है राधे। भुगतना इसे नहीं कहते हैं, भुगतेगी वो तब जब वो बच्चा पैदा होगा। दिन दर दिन हमारी साक्षी जी की तकलीफें बढ़ती चली जाएंगी। नीति माता का आशीर्वाद अपना असर दिखा रहा है। दिन दर दिन साक्षी नीति मां के करीब और वैष्णो माता के दायरे से दूर चली जा रही है। प्रभु जी, साक्षी रुद्र से तो दूर हो जाएगी ना? मतलब रुद्र मुझे मिल जाएगा ना? रुद्र आपको यकीनन मिलेगा, फिर वो चाहे नीति माता के आशीर्वाद से हो या माता रानी के वार से हो। माता रानी का वार? किस पर? साक्षी पर राधे। साक्षी उस बच्चे को जन्म देगी और वो बच्चा उसी का काल बन जाएगा। मां उस बच्चे को जन्म देने से पहले ही मारने की कोशिश करेगी, जिसके लिए माता रानी को साक्षी पर वार करना होगा। छुरी खरबूजे पे या खरबूजा छुरी पे, कटना खरबूजे नहीं है। रुद्र बेटा, तू साक्षी को वो माता रानी का चरणामृत पिलाते रहना, काफी आराम मिला साक्षी को उससे। माँ ये सब तो ठीक है, पर हमें हॉस्पिटल जाकर साक्षी का कंप्लीट चेकअप करवा लेना चाहिए। आखिर पता तो चले कि उसे हुआ क्या है। तुम लोग चिंता मत करो, बस सदमे और थकान के कारण उसकी ये हालत हुई है, पर वो जल्दी ठीक हो जाएगी। माता रानी सब भला कर देगी। बस सविता की सच छुपाने के लिए बहुत परेशान है वो बच्ची। किसका सच छुपाने की बात हो रही है भाई? जी वो मेरे और मेरे बच्चे का सच बाबूजी। वो बाबूजी, माँ कह रही थी कि पहला महीना है तो हमें ये बात हर किसी को बतानी नहीं चाहिए, वो नजर लग जाती है ना, इसलिए। क्या कुसुम, तुम भी क्या दकियानूसी बातें किया करते हो? केशव, सामान रखो उधर। अब तू हट जरा, मुझे अपनी सविता बिटिया से बात करने दे। हाँ सविता बेटी, बच्चे का आना बड़ी खुशी की बात होती है बेटा। और खुशी जितनी बांटी जाए उतनी बढ़ती है ना? जी बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद मिलता है। मैंने तो अपने आने वाले पोता पोती के लिए एक कार्यक्रम भी बना लिया है। माता रानी की बड़ी सी आरती करवाऊंगा। विद्यासागर जी को न्योता भी दे दिया है मैंने। बस आज शाम वो आएंगे और वही आरती करेंगे। अरे कुसुम, साक्षी कहाँ गई है? वो अपने कमरे में है। अच्छा तो ठीक है, मैं उससे मिल के आता हूँ बेटा। हाँ?
बाबूजी आप? साक्षी बेटा, क्या बात है, तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? जी बाबूजी। अच्छा बेटा, ये पर्दे क्यों तुमने बंद कर रखे हैं? थोड़ा रोशनी आने दो, मैं खोलता हूं। ये क्या बेटा, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तू ठीक तो है ना बेटा? नहीं बाबूजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस सफर की थोड़ी सी थकान है, थोड़ा आराम करूंगी, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। हाँ बेटा, तेरा ठीक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शाम को मैंने आरती रखी है, सारा सामान लेकर आया हूं। जल्दी से ठीक हो जाए बेटा, और मुझे बता कि मुझे क्या काम करना है। बाबूजी फिक्र मत कीजिए, साक्षी और मैं सारा काम संभाल लेंगे। ठीक है बेटा, जल्दी से ठीक हो जा। हाँ साक्षी, तुम आराम करो, मैं सारा काम संभालूंगा। नहीं बली जी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सारा काम मैं संभाल लूंगी। कमी हो आके मुझे बताइएगा। जी। नमस्कार विद्यासागर जी। नमस्ते। स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी हार्दिक इच्छा थी कि सविता बेटी के बच्चे की जो महाआरती हम कर रहे हैं वो आप ही करें। आपने हमारा न्योता स्वीकार करके बड़ी कृपा की है, बहुत धन्यवाद आप। हरि नारायण जी, ये तो मेरा काम है। काम से क्या वो मोड़ना। कैसी हो बच्चे? ठीक है मम्मी। नमस्ते। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते बेटा। अरे जीते रहा बेटे, जीते रहा। कुसुम, आरती की तैयारियां पूरी हो गई ना? जी, साक्षी और रुद्र कहाँ हैं? वो अपने कमरे में है। अभी तक अपने कमरे में? साक्षी, रुद्र, अरे नीचे आओ बेटा, आरती का समय हो गया। बली जी देखिए, नीचे सब लोग हमें आरती के लिए बुला रहे हैं। आप जाइए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। साक्षी पर बली जी, मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साक्षी, रुद्र, जल्दी आओ, विद्यासागर जी पहुंच चुके हैं। बली जी देखिए, सब लोग नीचे वहां परेशान हो रहे हैं। आप जाइए ना, मैं अभी आती हूँ। माता रानी, ये सब क्या है? वहां रास्ते में इतना बड़ा अपशगुन, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माता रानी। वैष्णो, क्या देख रही हो? कुछ करो, जल्दी कुछ करो। पर तुम कर भी क्या सकती हो? यदि तुम कुछ करती हो तो साक्षी को कष्ट होगा, और नहीं करती हो तो संसार को। वैष्णो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी उस पापंश को संसार में लाना चाहती हो? ना 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 वैष्णो, ऐसा मत करना। तुम तो मेरे पाले में आ रही हो।
कहीं तुम मुझसे संधि तो नहीं करना चाहती हो? हाँ, समय कम है वैष्णो, सोच लो तुम्हें क्या करना है। नारायण नारायण, सत्य और संसार की रक्षा अब आप पर ही निर्भर है माते, कुछ कीजिए। हाँ मुनिवर, अब मैं वही करूंगी जो समय की मांग है और मेरा कर्तव्य है। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ी माँ करके सिंह सवारी। 100 सिंहों सी तू बलशाली है, अष्टभुजाओं वाली, दुष्टों को तू ही ललकारती। हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अरे साक्षी बेटा, तू वहां किनारे पे क्यों खड़ी है? यहाँ आ, माता के सामने आ जा। क्या हुआ बेटा? तबीयत तो ठीक है? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? नहीं नानू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस सफर की थोड़ी सी थकावट है। कोई बात नहीं बेटा, मैं माता रानी की नमावली अली आरती गाता हूँ। स्त्री भाग जो है तुम गाओगी। शुरू करें आरती? ठीक है जी। चल बेटा। महागौरी महामाया अम्बाय नमः, गंडके शिवाय नर्मदाय नमः, श्यामाय कृष्णाय पीताय नमः, कुबेराय क्षुदाय कृष्णाय नमः, सुवर्णाय रसनाय नासाय नमः, कुमार्ये सुकुमार्ये कामाक्षे नमः, विद्याय कलहाय श्रृंखलाय नमः, अखराय किराय उकराय नमः, कामाय क्षमाय निष्ठाय नमः, संपाय मालिन्ये ज्वालाय नमः। साक्षी
जी। आरती शुरू करें। माँ, अब मैं क्या करूं? कैसे मैं आपकी आरती गाऊं? मेरे अंदर तो खड़े रहने की शक्ति तक नहीं है। साक्षी, जी। लो बेटा, थाली लो, आरती की थाली लो। क्या कर रही हो बेटा? हैं? ये तुम्हारे हाथ क्या कर रहे हैं? थाली थाली गिरा देगी बच्चे। आरती का समय बीता जा रहा है बेटा, चल शेष भाग जो है पूरा कर चल। ये क्या होता जा रहा है मुझे? माँ मेरी मदद करो, अपनी बेटी की मदद करो माँ। अरे ये बच्ची कौन है? बेटा जवाब दो, कौन हो आप? आपका नाम क्या है? दुर्गा। अकेले कैसे आ गई? मैं चलकर आ गई। मेरा मतलब था कि आप यहाँ आई कैसे? मैंने दरवाजे से लड्डू देखा और मैं आ गई। बाबूजी, आज जो लोग प्रसाद खाने आए हैं उन्हीं में से ये किसी की बच्ची होगी। साक्षी बेटा, इसने तो माता के प्रसाद को झूठा कर दिया। नहीं बापूजी, इस बच्ची ने माता रानी के प्रसाद को झूठा नहीं किया, बल्कि उसे पवित्र किया है। बाबूजी, बच्चों में तो भगवान बसते हैं ना, तो भला फिर ये प्रसाद को झूठा कैसे कर सकती है? मैं आपको एक लड्डू दूंगी, आप गुस्सा तो नहीं होंगे ना? अरे ये तो कैसे
फटाफट बातें कर रही है, बिल्कुल अम्मा लग रही है। और साक्षी बेटा, मैं चाहता हूं कि ये बच्ची ही सबको प्रसाद बांटे। अब दे दो प्रसाद की थाली, इसको दे दो। जी। दुर्गा, तुम इन लड्डू को अकेले खाओगे, हमें नहीं दोगे? आओ। हमें प्रसाद नहीं देंगी आप? हमें प्रसाद क्यों नहीं देंगी आप? अच्छे बच्चे शैतानी नहीं करते। प्रभु जी, ये कैसे हो सकता है? कैसे साक्षी माता रानी से जुड़ी चीजों को छू सकती है, माता रानी की आरती गा सकती है? उसके अंदर तो दानव अंश है ना, फिर कैसे? अगर साक्षी के अंदर दानव अंश है तो दूसरी तरफ साक्षी के अंदर माता रानी की भक्ति भी। अगर नीरती माता साक्षी के अंदर पाप अंश को बढ़ावा दे रही हैं तो दूसरी तरफ माता वैष्णो साक्षी के अंदर पुण्य अंश को बढ़ावा दे रही हैं। साक्षी की कोख में पाप और पुण्य दोनों का समागम है। फिलहाल पुण्य पाप पर भारी पड़ रहा है और हमें पाप के पलड़े को भारी करना है। तो कैसे प्रभु जी? दूध? इससे क्या होगा प्रभु जी? ध्यान से देखो इसे राधे। छिपकली। इस तरह मुंह मत बनाइए, आदत डाल। दुर्गा बेटा, संभाल के कहीं हाथ ना जल जाए। साक्षी, इसके माँ बाप भी अजीब है। हाँ, बच्ची को अकेले छोड़ रखा, पूछने तक नहीं आए। इसके माता पिता को ढूंढ के इसे सौंपना पड़ेगा। मैं यहीं रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है दादी माँ, आप कहीं मत जाना, यहीं रहना। एक मिनट रुको, ये लो, ये लड्डू है, बाहर जाकर सबको दे आना और देने के बाद यहाँ वापस आ जाना। इतना उठा लोगी, गिराओगी तो नहीं? ये लो। राधा, तू कहाँ रह गई थी? इतना सारा काम पड़ा है। माँ, मैं खीर के लिए गाय का दूध लेने गई थी। साक्षी, ये लो, इसे खीर में मिला लो। जी।
लड्डू बांट दिए। ये दूध सीधे आप साक्षी को जाकर देंगी। और इस बात का खास तौर से ध्यान रहे कि आपकी आंखों के सामने ही ये दूध साक्षी बनती हुई खीर में डालेगी। तो उसके बाद आपको तो पता ही है कि क्या होगा। अरे मेरे बच्चे, ये क्या किया तुमने? सारी की सारी खीर गिरा दी। कोहराम मचा रखा है इस बच्चे ने। अच्छा हुआ किसी ने खीर नहीं खाई, वरना सब मर जाते। बेटा, ये आप क्या कह रही हो? देखिए उस खीर में छिपकली है। मगर ये खीर में छिपकली कहाँ से आ गई? बड़ी बात यह नहीं है कि ये छिपकली इस खीर में कहां से आई। बड़ी बात तो यह है कि ये जहरीली खीर किसी ने खाई नहीं। भला हो इस बच्ची का और इसकी शरारत का, जो आज एक अनहोनी होने से बच गई। नारायण नारायण। माते, ये रौद्र रूप, आप तो विजय पथ पर थी, परंतु ऐसी पराजय। मुनिवर, वैष्णव चौरस पर अभी तक केवल एक ही चाल जीती है। मेरा दाव अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। तो माते, आप उन दावों को भी चला कर देखिए। मैं भी देखता हूं कि आपके उन दावों में कितनी शक्ति है। कौन है ये बच्ची? कहां से आई है? कौन है इसके माँ बाप? किसी चीज का पता नहीं, सब चाल को मोड़ के रख दिया। पित्ते भर की लड़की। प्रभु जी, उस बच्ची के बारे में सोचना छोड़िए, आगे करना क्या है ये बताइए। हरि ने कुछ ब्राह्मणों को भोज पे बुलाया है जी। अगर ब्राह्मण भूखे पेट चले जाते हैं तो ये पाप सीधे साक्षी के अंदर उस पाप अंश को मजबूत करेगा। राधे, जाओ और सारा का सारा खाना खराब कर दो। जी प्रभु जी। अरे यहां लोग खाने के लिए बैठ चुके हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? थोड़ा बहुत जो खाना है वो पूरा नहीं पड़ेगा। कितना टाइम? 1 घंटा? नहीं नहीं, जल्दी भेजिए, जल्दी भेजिए। बाबूजी, अभी तक खाना क्यों नहीं आया? सब लोग इंतजार कर रहे हैं। पता नहीं क्या हो रहा है बेटा। अपशगुन पे अपशगुन हो रहे हैं। यजमान, अरे क्या हो गया? भोजन दीजिए। तू एक काम कर बेटा,
हम लोगों के लिए जो खाना बनाए ना, घर वालों के लिए, वो ला के परोसना शुरू कर। तब तक दूसरा खाना आ जाएगा। जा जल्दी जा, जल्दी जा। लाज रख मैया। अरे क्या हुआ यजमान? भोजन और लाइए। यजमान, पहले बच्ची को दीजिए। जी। नहीं नहीं, बस बस, अब और मत परोसो, पेट भर गया है। पर आप लोगों ने तो कुछ खाया ही नहीं है। बेटा पता नहीं, पर पेट भरा हुआ लग रहा है। खाना खा लिया और खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। तिवारी जी, हाँ, हमारा पेट भी भर गया है। जब माता ने खा लिया, तब भक्तों ने भी खा लिया। नमस्ते हरि नारायण जी। भोजन बड़ा स्वादिष्ट था। महाभोग के लिए आपका धन्यवाद। माता रानी आपका कल्याण करे। जय माता दी। बाबूजी, ये तो चमत्कार हो गया। ये चमत्कार नहीं है बेटा, इस माता रानी की कृपा है। आज मेरी समझ में आया कि चाहे जीवन में कितनी ही अड़चने क्यों ना आए, अगर माता रानी का हाथ हमारे सर पर है, कुछ भी गलत नहीं हो सकता। माता रानी, नमो 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 नमो। क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हर बार खाली जा रहा है। साक्षी के अंदर पाप ने जड़ तो पकड़ ली है राधे।
पर हर रोज उसे सींचना होगा हमें। वो जो मां नीरति का चरणामृत था, वही उस पाप के बीज को ताकत देगा। साक्षी को वो चरणामृत फिर से पिलाना बहुत जरूरी हो गया है राधे। अरे बेटा, आप अभी तक गए नहीं? आपके मम्मी पापा परेशान हो रहे होंगे ना? मेरी कोई मम्मी नहीं है, कोई पापा नहीं है। आप मेरी मम्मी बन जाओ ना, कभी आपको परेशान नहीं करूंगी। अच्छे बच्चे बनकर रहूंगे आपके पास। तू भी ना साक्षी, तुझे आराम करना चाहिए था ना। किसने कहा था तुझे काम करने के लिए? देख, अभी तुझे दर्द हो रहा ना। माँ, आप परेशान मत हुई। साक्षी के दर्द का इलाज है मेरे पास। ये वही चरणामृत है जिसे पीकर साक्षी को आराम मिलता है। साक्षी, ये इसे पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। मुझे दीजिए, मैं साक्षी आंटी को चरणामृत दूंगी। अरे दुर्गा, दुर्गा छोड़ो। दुर्गा, ये क्या किया तुमने? राधा दी, मत डांटिए उसे। आप लोग परेशान मत होइए, थोड़ा आराम कर लूंगी ना तो बिल्कुल ठीक महसूस करूंगी। नहीं नहीं साक्षी, मैं तुम्हारे लिए और चरणामृत लेकर आती हूँ। एक मिनट, हाँ एक मिनट। रुको, मैं पानी लेके आती हूँ। ये भी माता रानी का चरणामृत है। आप बैठ जाइए, मैं आपको पिलाती हूँ। इससे आपका दर्द ठीक हो जाएगा। आप बैठ जाइए। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। दुर्गे देवी नमोस्तुते। दुर्गे देवी नमोस्तुते। साक्षी बेटा, अब कैसा लग रहा है? अब ठीक महसूस हो रहा है माँ जी।
साक्षी क्या हो रहा है बच्चे? वो उसके पेट में फिर से दर्द उठा था। फिर से? साक्षी बेटा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, मगर तुम हो कि साक्षी आंटी बिल्कुल ठीक है, चिंता मत कीजिए आप, अब सब ठीक हो गया है। सब्र कर, डॉक्टर साहब आते ही होंगे। हैं, आते ही। साक्षी, मैं तुम्हारे लिए ये चरणामृत लाई हूँ, इसे पीकर तुम्हें आराम मिलेगा। लो 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 बच्चे। अरे आ गए आ गए आ गए आ गए। ये दर्द इन्हें कितने दिन से हो रहा है? पिछले 2 दिनों से डॉक्टर। मुझे इनका कुछ चेकअप करना है, आप लोग प्लीज थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाइए। जी। विद्यासागर जी, आई आई। डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? कोई परेशानी की तो बात नहीं है ना? परेशानी की बात तो है ही, अब आप लोगों को साक्षी का ध्यान पहले से ज्यादा रखना होगा। मतलब साक्षी को हुआ क्या है? चिंता की बात नहीं है, आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, साक्षी माँ बनने वाली है।